डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ई कॉमर्स यूनिट 1 कंटेंट्स ई कॉमर्स डेफिनेशन फोर्सेस फ्यूलिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री फ्रेमवर्क टाइप्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स इंटरनेट वर्सेस ऑनलाइन सर्विसेज WWW Concepts Technology Applications Electronic Payment Systems Electronic Payment Technology Digital Cash Electronic Check Credit Card ई-कॉमर्स होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ई-कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू बाइंग और सेलिंग करना। एग्जाम्पल, आपने Amazon या फ्लिपकार्ट से मोबाइल ऑर्डर किया, ये ई-कॉमर्स है। स्विगी से फूड ऑर्डर किया, ये भी ई-कॉमर्स है। यूपीआई से पेमेंट किया, ये भी ई-कॉमर्स का पार्ट है। तो समझ लो, ई-कॉमर्स इंक्लूड्स ऑनलाइन बाइंग सेलिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम। एक और सिंपल एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पे किसी पेज से शूज ऑर्डर करते हो और ऑनलाइन पे करते हो। दैट्स प्योर ई-कॉमर्स। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ई-कॉमर्स वर्सेस ई-बिजनेस। लोग अक्सर दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट दे आर नॉट सेम। ई-कॉमर्स सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक लिमिटेड है, ई-बिजनेस उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ई-बिजनेस इक्वल्स पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलना। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप Amazon से प्रोडक्ट खरीदते हो, ये ई-कॉमर्स है। लेकिन Amazon का जो पूरा सिस्टम है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस, ये सब मिलकर ई-बिजनेस बनाता है। सिंपल लाइन याद रखना, ई-कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई-बिजनेस। अब बात करते हैं मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। आज के मैनेजर्स को बहुत स्मार्ट और डिजिटल होना पड़ता है। ट्रेडिशनल से शिफ्ट करके डिजिटल फर्स्ट अप्रोच लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल, लोकल शॉप भी अब ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रही है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का रिस्क होता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है। डेटा के बेसिस पे कंपनीज इंस्टेंटली डिसीजन लेती है। जैसे Amazon आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिखता है। कंपटीशन ग्लोबल हो गया है। अब सिर्फ लोकल मार्केट नहीं, पूरी दुनिया से कंपटीशन है। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू कमर्शियल एक्टिविटीज करना, और इसका एक इंपॉर्टेंट टाइप है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ऑनलाइन बल्क में गुड्स सेल करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स की। 1B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये सबसे कॉमन टाइप है। मतलब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है। एग्जाम्पल, आप Amazon या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ये B2C है। 2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहां एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। एग्जाम्पल, OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर आप अपना ओल्ड फोन किसी और को बेचते हो, ये C2C है। 3C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, आप फ्रीलांसर हो और किसी कंपनी को लोगो डिजाइन या कंटेंट राइटिंग सर्विस देते हो, ये C2B है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई कॉमर्स एक वर्चुअल मार्केटप्लेस क्रिएट करता है। मतलब आपको फिजिकली स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, आप घर बैठे शूज ऑर्डर कर सकते हो बिना शॉप विजिट किए। अब बात करते हैं मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। आज के मैनेजर्स को ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। हर बिजनेस मॉडल B2B, B2C, C2C, C2B को समझना और सही चूज करना। एग्जाम्पल, स्टार्टअप डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचे या होलसेलर्स को। कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है। ऑनलाइन बिजनेस में रेंट, स्टाफ और इन्वेंटरी कॉस्ट कम होती है। मैनेजर्स को आना चाहिए प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, डिजिटल स्किल्स जैसे वेबसाइट हैंडल करना, एड्स चलना, एनालिटिक्स देखना। मार्केट एक्सपैंड हो जाता है। आप पानीपत में हो और प्रोडक्ट मुंबई या अब्रॉड तक सेल कर सकते हो। अब समझते हैं डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। सिंपल वर्ड्स में ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल और डिलीवरी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, आप नेट बैंकिंग से बिल पे करते हो, ये भी ई कॉमर्स का पार्ट है। अब समझते हैं की फीचर्स। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, सब कुछ ऑनलाइन होता है, कैश की जरूरत नहीं। ग्लोबल रीच, आप दुनिया के किसी भी कोने से बाय सेल कर सकते हो। 24/7 अवेलेबिलिटी, स्टोर कभी बंद नहीं होता। आप रात 2 बजे भी ऑर्डर कर सकते हो। रिड्यूस्ड कॉस्ट, फिजिकल स्टोर की कॉस्ट बाक जाती है। पर्सोनलाइजेशन, कंपनीज आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स सजेस्ट करती है, जैसे Amazon रिकमेंडेशंस। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, आज के मैनेजर्स को ट्रेडिशनल से डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी पार शिफ्ट होना पड़ता है। एग्जाम्पल, पहले दुकान सिर्फ ऑफलाइन चलती थी, अब वही दुकान वेबसाइट और व्हाट्सएप ऑर्डर्स भी ले रही है। 2 कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, अब फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पार नहीं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस पार होता है। एग्जाम्पल, Amazon आपको पर्सोनलाइज्ड सजेशंस देता है। स्विगी आपकी पास्ट ऑर्डर्स के बेसिस पर फूड रिकमेंड करता है। 3 कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फिजिकल स्टोर का कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, रेंट बाक गया, लेकिन वेबसाइट, ऐप और सिक्योरिटी पर खर्चा बढ़ गया। 4 ग्लोबल कंपटीशन, अब छोटी से छोटी कंपनी भी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करती है। एग्जाम्पल, एक स्मॉल हैंडमेड प्रोडक्ट सेलर इंस्टाग्राम के थ्रू अब्रॉड सेल कर सकता है। 5 डेटा ड्रिवन डिसीजंस, मैनेजर्स अब गेस वर्क नहीं करते, वो डेटा और एनालिटिक्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं, सब डेटा से पता चलता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। 1 यूबिक्विटी, हर जगह है, हर टाइम अवेलेबल। ई कॉमर्स 24/7 अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल, आप रात 2 बजे भी मोबाइल ऑर्डर कर सकते हो। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, बिजनेस नॉनस्टॉप चल सकता है, लेकिन सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है।
वेबसाइट क्रैश ना हो, पेमेंट्स स्मूथ रहे। 2. ग्लोबल रीच। ई कॉमर्स से आपका मार्केट सिर्फ लोकल नहीं रहता। एग्जाम्पल, पानीपत का सेलर दिल्ली, मुंबई या इवन फॉरेन कस्टमर्स को सेल कर सकता है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। इंटरनेशनल कस्टमर्स मिलते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स, करेंसी और लीगल रूल्स मैनेज करने पड़ते हैं। 3. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेट के रूल्स ग्लोबली सेम होते हैं। एग्जाम्पल, वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, ईमेल सब वर्ल्ड वाइड सिमिलर तरीके से काम करते हैं। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। एंट्री इजी हो जाती है, स्टार्टअप इजीली स्टार्ट कर सकता है। दूसरे बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेशन इजी है। 4. इंटरएक्टिविटी। इसका मतलब है टू वे कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस और कस्टमर दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप Amazon पर रिव्यू देते हो या इंस्टाग्राम पर कमेंट करते हो, कंपनी उसका रिप्लाई भी करती है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है, फीडबैक मिलता है डायरेक्टली, इसलिए मैनेजर्स को फोकस करना पड़ता है। कस्टमर एक्सपीरियंस CX पर, क्योंकि हैप्पी कस्टमर रिपीट कस्टमर। 5. इंफॉर्मेशन डेंसिटी। इसका मतलब है बहुत सारी एक्यूरेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल, आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस, रिव्यूज, रेटिंग सब कंपेयर कर सकते हो इंस्टेंटली। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। कस्टमर्स स्मार्टर हो गए हैं, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैनेजर्स को डेटा एनालिटिक्स यूज करना पड़ता है बेटर डिसीजंस के लिए। 6. रिचनेस। ई कॉमर्स सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये ऑडियो, वीडियो, इमेजेस सब सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम रील्स, प्रोडक्ट डेमो वीडियोस, ये सब रिचनेस का पार्ट है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। मार्केटिंग और इफेक्टिव हो जाती है, मैनेजर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्ट्रैटेजी में। 7. पर्सोनलाइजेशन कस्टमाइजेशन। ये फीचर हर कस्टमर को अलग एक्सपीरियंस देता है। एग्जाम्पल, Amazon या Netflix आपको आपकी पसंद के हिसाब से रिकमेंडेशंस देते हैं। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। AI और डेटा एनालिटिक्स का उसे होता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, क्योंकि कस्टमर को लगता है ये प्लेटफॉर्म मुझे समझता है। 8. सोशल टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न फीचर है जहां कस्टमर्स खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, रिव्यूज, रेटिंग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, यूट्यूब अनबॉक्सिंग वीडियोस। मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। ब्रांड रेप्यूटेशन डिपेंड करता है ऑनलाइन रिव्यूज पर, एक नेगेटिव रिव्यू भी इम्पैक्ट डाल सकता है। मैनेजर्स को एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ता है। सोशल मीडिया और कस्टमर फीडबैक। मैनेजर्स को आज के टाइम में डिजिटल रेप्यूटेशन मैनेजमेंट भी हैंडल करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ब्रांड को नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं Amazon या Google पर, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स पर पड़ता है, इसलिए कंपनीज एक्टिवली रिव्यूज मॉनिटर करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है। फोर्सेस फ्यूलिंग ई कॉमर्स ग्रोथ, यानी वो फैक्टर्स जो ई कॉमर्स को इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो करा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट। 1. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, इंटरनेट फास्ट हो गया, स्मार्टफोन्स सबके पास है,
क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, बिग डेटा का उसे बढ़ गया। एग्जाम्पल, Amazon आपको एआई के थ्रू प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। स्विगी डिलीवरी ट्रैकिंग रियल टाइम दिखाता है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना जरूरी है। एम्प्लॉयज को कंटिन्यूअसली डिजिटल स्किल्स सिखानी पड़ती है। 2. इंटरनेट पेनिट्रेशन कनेक्टिविटी। आज इंटरनेट सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में भी फास्ट इंटरनेट आ गया है। एग्जाम्पल, पानीपत या स्मॉल टाउन्स के लोग भी इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, रूरल मार्केट्स टारगेट करना एक बिग अपॉर्चुनिटी है। कंपनीज को मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐप्स और वेबसाइट्स को लो इंटरनेट स्पीड पर भी स्मूथ चलना चाहिए। 3. डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। आज पेमेंट करना सुपर इजी हो गया है। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग। एग्जाम्पल, आप क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टेंटली पेमेंट कर देते हो, नो कैश नीडेड। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस डीम पड़ते हैं। पेमेंट सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। चेकआउट प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए। क्यों? अगर पेमेंट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो कस्टमर कार्ट छोड़कर चला जाता है। इसको कहते हैं कार्ट अबैंडनमेंट। 4. चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गया है। उससे फास्ट डिलीवरी चाहिए, उससे कॉन्वेनियंस चाहिए, घर बैठे सब कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सोनलाइज्ड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, आप नेटफ्लिक्स या Amazon यूज करते हो तो वो आपकी चॉइस के हिसाब से सजेशंस देते हैं। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, कंपनीज को यूएक्स यूआई डिजाइन इंप्रूव करना पड़ेगा। एआई यूज करके पर्सोनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देनी होंगी। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाना जरूरी है। 5. लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स। ई कॉमर्स तभी सक्सेसफुल है जब डिलीवरी फास्ट हो। सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी पॉसिबल हो गई है। वेयर हाउस और इन्वेंटरी सिस्टम्स एडवांस्ड हो गए हैं। एग्जाम्पल, आप Amazon पर नेक्स्ट डे डिलीवरी देखते हो। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन का रिजल्ट है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइज करनी होगी, फाइनल डिलीवरी टू कस्टमर। लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन जरूरी है। रियल टाइम ट्रैकिंग देना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। 6. ग्रोथ ऑफ मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। आज सब कुछ मोबाइल पर शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल, आप शॉपिंग, पेमेंट, बुकिंग सब मोबाइल से करते हो। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डेवलप करनी होंगी। पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू मार्केटिंग करना होगा। मोबाइल चेकआउट प्रोसेस सिंपल और फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल एक्सपीरियंस स्लो हुआ कस्टमर इंस्टेंटली ऐप क्लोज कर देता है। 7. डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया। आज मार्केटिंग का गेम कंप्लीटली चेंज हो गया है। प्लेटफॉर्म्स जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल बिजनेसेस को टारगेटेड एड्स रन करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पर किसी प्रोडक्ट को देखते हो, फिर वही प्रोडक्ट बार बार एड्स में दिखने लगता है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, सोशल मीडिया का यूज ब्रांड बिल्डिंग के लिए करना होगा। डेटा एनालिटिक्स से टारगेटेड कैंपेन्स चलानी होंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
8. ग्लोबलाइजेशन मार्केट एक्सपांशन। आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ लोकल नहीं रहा। अब आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक स्मॉल हैंडीक्राफ्ट सेलर इंडिया से यूएस या यूके में प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अडेप्ट करना होगा। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और रूल्स मैनेज करने होंगे। ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, मतलब हर कंट्री के कस्टमर को समझना पड़ेगा। 9. इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स लाइक कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 ने ई कॉमर्स को रॉकेट स्पीड दे दी। जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल सर्विसेज अडॉप्ट कर ली। एग्जाम्पल, ग्रोसरीज, मेडिसिन्स, इवन एजुकेशन सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी होगी, एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना। सडन डिमांड चेंजेस के लिए रेडी रहना होगा। एग्जाम्पल, पैंडेमिक में सैनिटाइजर और मास्क्स की डिमांड सडनली शूट अप हो गई थी। कंक्लूजन, ई कॉमर्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है। आज के मैनेजर्स को 3 चीजों को अलाइन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकता है। इंडस्ट्री फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स का इंडस्ट्री फ्रेमवर्क मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और रूल्स मिलकर काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, ये एक लेयर्ड सिस्टम है जिसमें इंक्लूड होता है नेटवर्क्स, इंटरनेट, टेलीकॉम, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, एप्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, इंटरनेट प्लस वेबसाइट प्लस पेमेंट सिस्टम प्लस डिलीवरी पार्टनर सब मिलकर काम करते हैं। अब ई कॉमर्स के इंडस्ट्री फ्रेमवर्क के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, फाउंडेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, फाउंडेशन ऑफ ई कॉमर्स। सोचो ई कॉमर्स एक बिल्डिंग है, तो उसकी फाउंडेशन क्या होगी? आंसर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ये वो बेस है जिसके बिना पूरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। इसमें क्या क्या आता है? इंटरनेट बैकबोन, हाई स्पीड इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सिस्टम्स, ऑनलाइन स्टोरेज प्रोसेसिंग। सिंपल एग्जाम्पल, आप Amazon या फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, अगर इंटरनेट स्लो या सर्वर डाउन हो तो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। इसका रोल क्या है? डेटा को ट्रांसफर करता है, ऑर्डर, पेमेंट इन्फो। डेटा को स्टोर करता है, कस्टमर डिटेल्स, प्रोडक्ट इन्फो। सिस्टम को रिलायबल बनाता है, हाई ट्रैफिक हैंडल करता है। एग्जाम्पल, फेस्टिव सेल, दिवाली सेल में लाखों लोग एक साथ वेबसाइट यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो वेबसाइट क्रैश नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लेयर को स्ट्रांग बनाना हाई ई कॉमर्स का बेस है। अगर ये फेल हो गया, पूरा बिजनेस रुक सकता है। मैनेजरियल पॉइंट्स। अब समझते हैं मैनेजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 1. रिलायबल स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजर्स को ऐसा सिस्टम बनाना है जो ट्रैफिक बढ़ने पर भी स्मूथली काम करे। एग्जाम्पल,
बिग बिलियन डेज सेल के टाइम सर्वर्स अपग्रेड किए जाते हैं। 2. बैकअप डिजास्टर रिकवरी प्लान। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो बैकअप होना चाहिए। एग्जाम्पल, पावर फेलियर या साइबर अटैक के केस में डेटा लॉस ना हो और सिस्टम जल्दी रिकवर हो जाए। प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। 2. सर्विस लेयर सपोर्ट सर्विसेज। ये लेयर एक ब्रिज का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के बीच कनेक्शन बनती है। इसमें क्या क्या आता है? पेमेंट गेटवेज यूपीआई कार्ड्स, लॉजिस्टिक्स डिलीवरी सिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन। एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पेमेंट गेटवे पेमेंट प्रोसेस करेगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। मैनेजरियल पॉइंट्स। सही पेमेंट और डिलीवरी पार्टनर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शंस फास्ट और सिक्योर होने चाहिए। अगर पेमेंट फेल या डिलीवरी लेट हुई, कस्टमर तुरंत अनहैप्पी हो जाता है। 3. एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस लेयर। ये वो लेयर है जो कस्टमर डायरेक्टली यूज करता है। मतलब वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल, आप Amazon या फ्लिपकार्ट ऐप यूज करते हो। जो आप देखते हो वही एप्लीकेशन लेयर है। इसका रोल क्या है? प्रोडक्ट ब्राउज करना, ऑर्डर प्लेस करना, पेमेंट करना, पर्सोनलाइज्ड सजेशंस देना और सबसे इंपॉर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स और यूजर इंटरफेस यूआई। मैनेजरियल पॉइंट्स। प्लेटफॉर्म सिंपल और फास्ट होना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स यूज करके पर्सोनलाइजेशन देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर वेबसाइट स्लो हुई, कस्टमर तुरंत एग्जिट कर देता है। 4. पॉलिसी रेगुलेटरी लेयर लीगल फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीगल लेयर की। ये इंश्योर करता है कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो। इसमें क्या इंक्लूड होता है? साइबर लॉज, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, टैक्सेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका डेटा सेफ रहना चाहिए। ये लॉज इंश्योर करते हैं। मैनेजरियल पॉइंट्स। लीगल कंप्लायंस फॉलो करना जरूरी है। डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज स्ट्रांग होनी चाहिए। रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, अपडेट रहना पड़ेगा। 5. बिजनेस लेयर पार्टिसिपेंट्स स्ट्रैटेजी। ये सबसे टॉप लेयर है। यही पर एक्चुअल बिजनेस होता है। इसमें कौन कौन आता है? बायर्स कस्टमर्स, सेलर्स कंपनीज, इंटरमीडियरीज Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस। इसका मेन रोल क्या है? बिजनेस मॉडल्स डिफाइन करता है, B2B, B2C एटसेट्रा। प्राइसिंग डिसाइड होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्केट कंपटीशन और पोजीशनिंग डिसाइड होती है। एग्जाम्पल, Amazon एक मार्केट प्लेस है जहां सेलर्स अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स बाय करते हैं। यहां स्ट्रैटेजी मैटर करती है। प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट कितना देना है? टारगेट मार्केट कौन है? मैनेजरियल पॉइंट्स। इफेक्टिव बिजनेस मॉडल डिजाइन करना जरूरी है। कस्टमर वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना होगा। सिंपल लाइन, जो बिजनेस कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देगा वही जीतेगा। ओवरऑल इंटीग्रेशन सब लेयर्स का कनेक्शन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स के सारे लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, एप्लीकेशन, पॉलिसी, बिजनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, इंटरनेट सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट, डिलीवरी, सर्विस। ऐप, वेबसाइट, एप्लीकेशन। डेटा प्रोटेक्शन, लॉज, पॉलिसी। सेलर बायर ट्रांजैक्शन, बिजनेस। सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर एक भी लेयर वीक हो गई, पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सिंपल इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और आईएसी क्लासिफाई किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पर। मेजर टाइप्स का ओवरव्यू। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब हम डिटेल में समझते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ई कॉमर्स, जो कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा और पावरफुल सेगमेंट है। B2B कोर कॉन्सेप्ट। सिंपल लैंग्वेज में, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, उससे B2B कहते हैं। एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बल्क में गुड्स बेचता है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज करती है। इंपॉर्टेंट, B2B ट्रांजैक्शंस का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है ग्लोबल लेवल पर। टाइप्स ऑफ B2B ई कॉमर्स, इजी एक्सप्लेनेशन। चलिए आईएसी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक, सेल साइड, सप्लायर ओरिएंटेड। एक सेलर, मल्टीपल बायर्स। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करती है और डिफरेंट बिजनेसेस उन्हें बाय करते हैं। कंट्रोल, सेलर के पास प्राइसिंग और ब्रांडिंग का कंट्रोल होता है। 2, बाय साइड, प्रोक्योरमेंट ओरिएंटेड। एक बायर, मल्टीपल सप्लायर्स। एग्जाम्पल, एक कंपनी टेंडर निकलती है और सप्लायर्स बिड करते हैं। बेनिफिट, कंपनी को लोएस्ट प्राइस मिलता है, कॉस्ट रिडक्शन। 3, नेट मार्केट प्लेसेस, एक्सचेंजेस। मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स। एग्जाम्पल, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म्स। फीचर, डायनामिक प्राइसिंग, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज। 4, प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स। एक कंपनी का अपना प्राइवेट सिस्टम। एग्जाम्पल, कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्टम यूज करती है। बेनिफिट, सप्लाई चेन पर फुल कंट्रोल। 5, इंडस्ट्री कंसोर्टिया। मल्टीपल कंपनीज मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनती है। एग्जाम्पल, सेम इंडस्ट्री के प्लेयर्स स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं। बेनिफिट, कोलैबोरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। की फीचर्स ऑफ B2B, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। लो फ्रीक्वेंसी, डेली नहीं बल्क डील्स होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ERP, SCM, AD सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन। फोकस होता है एफिशिएंसी प्लस ऑटोमेशन प्लस कॉस्ट रिडक्शन। एडवांस्ड इनसाइट्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस हो जाता है। रियल टाइम सप्लाई चेन पॉसिबल होती है। इन्वेंटरी कंट्रोल बेटर होता है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सपोर्ट होता है। एग्जाम्पल, कंपनी उतना हाई रॉ मटेरियल मंगवती है जितना प्रोडक्शन के लिए जरूरी हो। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। मैनेजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप्स डेवलप करना, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट करना, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज करना, कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इंप्रूव करना, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स, जो कि आप और हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। B2C कोर कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, जब बिजनेस डायरेक्टली एंड कस्टमर को सेल करता है उससे B2C कहते हैं। एग्जाम्पल, आप Amazon या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ये परफेक्ट B2C एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ B2C ई कॉमर्स, चलिए ISE सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 1. ई-टेलर ऑनलाइन स्टोर, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग, एग्जाम्पल Amazon, Myntra। रेवेन्यू, प्रोडक्ट सेल्स, फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस। 2. मार्केट क्रिएटर मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, एग्जाम्पल eBay टाइप प्लेटफॉर्म्स। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फीस, फोकस प्लेटफॉर्म ग्रोथ। 3. ट्रांजैक्शन ब्रोकर, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, एग्जाम्पल टिकट बुकिंग वेबसाइट्स। रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन फी, फोकस स्पीड रिलायबिलिटी। 4. कंटेंट प्रोवाइडर, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन या एड्स, फोकस यूजर एंगेजमेंट। 5. कम्युनिटी प्रोवाइडर, सोशल प्लेटफॉर्म्स, एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक। रेवेन्यू एड्स मेंबरशिप्स, फोकस नेटवर्क इफेक्ट, जितने ज्यादा यूजर्स उतना पावरफुल प्लेटफॉर्म। 6. पोर्टल, एंट्री पॉइंट या सर्च इंजन, एग्जाम्पल गूगल। रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग, फोकस ट्रैफिक जनरेशन। की फीचर्स ऑफ B2C, लो वैल्यू बट फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शंस, ह्यूज कस्टमर बेस, heavy use of digital marketing, personalization using AI, mobile-based shopping, advanced insights, multiple revenue models, ads, subscription, sales, network effect important है, customer data powerful asset, competition high है, differentiation जरूरी है। Example, हर प्लेटफॉर्म ट्राई करता है यूनिक ऑफर्स और बेटर एक्सपीरियंस दीन का। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मैनेजर्स को क्या फोकस करना चाहिए? बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस UX UI, पर्सोनलाइजेशन एनालिटिक्स, फास्ट डिलीवरी प्लस गुड आफ्टर सेल्स सर्विस, सिक्योर ट्रांजैक्शंस से ट्रस्ट बिल्ड करना। अब हम समझते हैं ई कॉमर्स के अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, बिल्कुल सिंपल और डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। 1. C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सिंपल लैंग्वेज में, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रोडक्ट सेल करता है, और ये सब होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एग्जाम्पल, आप अपना ओल्ड फोन या फर्नीचर OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर बेचते हो, ये परफेक्ट C2C एग्जाम्पल है। की फीचर्स, पीयर टू पीयर सेलिंग, डायरेक्ट लॉग ऑन के बीच डील, प्लेटफॉर्म बेस्ड मार्केटप्लेसेस, रेटिंग्स रिव्यूज सिस्टम, लो एंट्री बैरियर, कोई भी सेलर बन सकता है। एडवांटेजेस, सेलिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रीयूज रीसेल इकोनॉमी प्रोमोट होती है। चैलेंजेस, ट्रस्ट इश्यूज, फ्रॉड का रिस्क, क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिफिकल्ट हो सकता है।
मैनेजरियल फोकस, स्ट्रॉन्ग रेटिंग रिव्यू सिस्टम बनाना, सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स इंश्योर करना, एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप करना। सिंपल लाइन, C2C में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। 2. C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। ये थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट है। जब कंज्यूमर बिजनेस को सर्विस या प्रोडक्ट देता है। एग्जाम्पल, आप फ्रीलांसर हो और किसी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन या कंटेंट राइटिंग करते हो। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क या फाइवर पर। ये C2B मॉडल है। की फीचर्स, रिवर्स प्राइसिंग, कंज्यूमर अपनी प्राइस क्वोट करता है। फ्रीलांसिंग गिग वर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्शन। एडवांटेजेस, कंपनीज को ग्लोबल टैलेंट मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मिलती है। चैलेंजेस, क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर्स पर डिपेंडेंसी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो सकता है। मैनेजरियल फोकस, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना, फ्रीलांसर्स का परफॉर्मेंस मैनेज करना, क्लियर कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस सेट करना। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो B2G का मतलब होता है जब प्राइवेट कंपनीज या बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, वो भी मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट काफी काम ई टेंडरिंग पोर्टल्स के थ्रू करती है। यह कंपनीज अप्लाई करती है और बिडिंग प्रोसेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जीतती है। एग्जाम्पल समझो, मान लो एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनती है। गवर्नमेंट को स्कूल्स के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, तो गवर्नमेंट एक ऑनलाइन टेंडर डालती है। डिफरेंट कंपनीज अप्लाई करती है और जो बेस्ट प्राइस और क्वालिटी ऑफर करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। की फीचर्स, B2G में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, सब कुछ ऑनलाइन होता है, टेंडर, बिडिंग, अप्रूवल। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क भी डिजिटल हो गया है, जैसे PDFs, ई सिग्नेचर्स। ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, हर कंपनी को इक्वल चांस मिलता है। एग्जाम्पल, जैसे पहले काफी काम मैन्युअली होता था और करप्शन के चांसेस ज्यादा होते थे। अब सब ऑनलाइन होने से प्रोसेस क्लियर और विजिबल हो गया है। एडवांटेजेस, B2G मॉडल के काफी फेड भी है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, करप्शन रिड्यूस होता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो अब हर स्टेप ऑनलाइन ट्रैक होता है। कौन अप्लाई कर रहा है, कौन सिलेक्ट हुआ, सब क्लियर होता है। चैलेंजेस, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स, रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। लेंथी अप्रूवल प्रोसेस, गवर्नमेंट अप्रूवल्स टाइम लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी छोटी सी मिस्टेक कर दे डॉक्यूमेंटेशन में तो वो टेंडर रिजेक्ट भी हो सकता है। मैनेजरियल फोकस, मैनेजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लीगल कंप्लायंस इंश्योर करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का मतलब है जब गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन्स को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, जैसे आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, पासपोर्ट अप्लाई करते हो या आधार अपडेट करते हो, ये सब G2C के एग्जाम्पल्स है। की फीचर्स,
ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल, डिजिटल पेमेंट्स, 24/7 एक्सेस, यूजर फ्रेंडली पोर्टल्स, एडवांटेजेस, सिटीजन्स के लिए कॉन्वीनियंस, फास्ट सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होता है। चैलेंजेस, डिजिटल डिवाइड, सबके पास इंटरनेट नहीं होता, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, सिस्टम कभी स्लो या क्रैश हो सकता है। मैनेजरियल फोकस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना, इजी टू यूज पोर्टल्स बनाना। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B का मतलब है जब गवर्नमेंट बिजनेसेस को ऑनलाइन सर्विसेज देती है, जैसे लाइसेंसेस, टैक्स फाइलिंग, कंप्लायंस एटसेट्रा। एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी GST रिटर्न फाइल करती है, ऑनलाइन या बिजनेस लाइसेंस अप्लाई करती है। की फीचर्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, ई-टैक्सेशन सिस्टम्स, डिजिटल कंप्लायंस। एडवांटेजेस, बिजनेस ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं, पेपर वर्क रिड्यूस होता है, टाइम सेविंग होती है। चैलेंजेस, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, गवर्नमेंट IT सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी, मैनेजरियल फोकस, कंप्लायंस प्रोसेस सिंपल बनाना, सिस्टम रिलायबल और एफिशिएंट रखना। कंक्लूजन, G2C और G2B दोनों मॉडल्स डिजिटल इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जहां सर्विसेज फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल हो जाती है, लेकिन सक्सेस के लिए टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस जरूरी है। अब बात करते हैं ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड का बैकबोन है। सिंपल वर्ड्स में, ISPs वो कंपनीज होती है जो ह्यूम इंटरनेट एक्सेस देती है, चाहे घर हो, ऑफिस हो या मोबाइल फोन। एग्जाम्पल, जब आप घर पे वाईफाई यूज करते हो या फोन पे डेटा चलाते हो, वो सब ISP की सर्विस की वजह से ही पॉसिबल होता है। मीनिंग, ISPs यूजर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ये एक ब्रिज गेटवे होते हैं यूजर और ग्लोबल इंटरनेट के बीच। ये वायर्ड, फाइबर, ब्रॉडबैंड और वायरलेस 4G 5G दोनों सर्विसेज देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे रोड के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ISP के बिना इंटरनेट यूज नहीं हो सकता। Why ISPs important? वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए, ईमेल्स सेंड रिसीव करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, गेमिंग, शॉपिंग, सब के लिए, बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन ऑपरेशंस रन करने के लिए। टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स। 1. डायल अप एक्सेस, टेलीफोन लाइन यूज होती थी, मोडेम से कनेक्ट होता था, स्पीड बहुत स्लो होती थी। एग्जाम्पल, पहले इंटरनेट कनेक्ट करते वक्त TRRRREE वाली साउंड आती थी और फोन बिजी हो जाता था, वो डायल अप था। 2. ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइडर्स। ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो हमें हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं, जैसे DSL, केबल या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। सबसे बड़ी बात, इसमें ऑलवेज ऑन कनेक्शन होता है, मतलब बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, जैसे आप घर पे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखते हो बिना रुकावट के, वो ब्रॉडबैंड की वजह से ही पॉसिबल है। ये इजीली सपोर्ट करता है स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, बिजनेस का काम। यूज होता है होम्स, ऑफिसेस और एंटरप्राइजेस में। 3. वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर्स। वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर्स इंटरनेट देते हैं बिना वायर्स के, यानी रेडियो सिग्नल्स या मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू, जैसे वाईफाई, 4G और 5G।
इसका बिगेस्ट एडवांटेज है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, आप अपने फोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या ट्रेन में बैठ के वीडियो देख रहे हो, ये सब वायरलेस इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। यूज होता है स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, रिमोट वर्किंग। 4. सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइडर्स। सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइडर्स इंटरनेट देते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। ये स्पेशली यूजफुल होते हैं अन एरियाज में जहां केबल या फाइबर नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, कोई रिमोट विलेज या माउंटेन एरिया जहां नेटवर्क नहीं आता, वहां सैटेलाइट इंटरनेट का उसे होता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और कभी कभी डिले, लेटेंसी भी होती है। यूज होता है रिमोट लोकेशंस में। 5. फाइबर ऑप्टिक एक्सेस प्रोवाइडर्स। फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइडर्स यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं। रिजल्ट, अल्ट्रा फास्ट स्पीड प्लस लो डिले। एग्जाम्पल, अगर आप 4K वीडियो बिना बफरिंग के देख पा रहे हो या हैवी फाइल्स सेकंड्स में डाउनलोड हो रही है, तो वो फाइबर इंटरनेट का कमाल है। ये सपोर्ट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड डिजिटल सर्विसेज। यूज होता है स्मार्ट सिटीज और लार्ज कंपनीज में। फंक्शंस ऑफ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स। अब समझते हैं इनका में काम क्या होता है। ये हमें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, डेटा सेंड और रिसीव करने में हेल्प करते हैं, हर यूजर को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। रोल इन ई कॉमर्स। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स का सबसे बड़ा रोल है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन को एनेबल करना। एग्जाम्पल, जब आप Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट करते हो, कंफर्मेशन मिलता है, ये सब इंटरनेट प्रोवाइडर्स की वजह से पॉसिबल होता है। ये हेल्प करते हैं वेबसाइट्स को स्मूथली एक्सेस करने में, डिजिटल पेमेंट्स को प्रोसेस करने में, साथ ही ये इंश्योर करते हैं फास्ट लोडिंग स्पीड, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, अगर वेबसाइट स्लो होगी तो कस्टमर वेट नहीं करेगा, वो तुरंत एग्जिट कर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जिसे बिजनेसेस दुनिया भर में एक्सपैंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स। अब देखते हैं इनके फेड क्या है। सबसे पहला, इजी और कंटिन्यूअस इंटरनेट अवेलेबिलिटी, मतलब आप कभी भी ऑनलाइन काम कर सकते हो। ये सपोर्ट करते हैं डिजिटल इकोनॉमी और ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ। एग्जाम्पल, स्मॉल बिजनेस भी इंस्टाग्राम या वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। ये एनहांस करते हैं कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बिजनेसेस को देते हैं स्केलेबल सॉल्यूशंस। मतलब बिजनेस ग्रो करे तो इंटरनेट भी इजीली अपग्रेड हो जाता है। चैलेंजेस बटा लिमिटेशंस। हर चीज के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कभी कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है या सर्विस इंटरप्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर पेमेंट के टाइम इंटरनेट चला गया, ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी रिस्क्स जैसे हैकिंग या डेटा ब्रीच। तीसरा, रिमोट एरियाज में कॉस्ट ज्यादा होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेट क्वालिटी डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस।
मैनेजर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। राइट आईएसपी चूज करना डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस। बिजनेसेस को हमेशा बैकअप इंटरनेट कनेक्शन रखना चाहिए। आईएसपी सिलेक्ट करते टाइम इंश्योर करें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो, रिलायबल सर्विस हो। अब हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट वर्सेस ऑनलाइन सर्विसेज। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। सिंपल समझ लो, इंटरनेट रोड, ऑनलाइन सर्विसेज अस रोड पार चलने वाली कार्स। इंटरनेट ह्यूम कनेक्शन देता है और ऑनलाइन सर्विसेज ह्यूम एक्चुअल काम करने की फैसिलिटी देती है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस के लिए। मीनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये काम करता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पर, जैसे TCP/IP। इसका मेन रोल है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन एनेबल करना। एग्जाम्पल, जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो या ईमेल भेजते हो, वो इंटरनेट की वजह से पॉसिबल होता है। इंटरनेट अलाउ करता है ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर। सिंपल वर्ड्स में, इंटरनेट एक बैकबोन है जो सब डिजिटल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। मीनिंग ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज वो होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर चलते हैं और ह्यूमन स्पेसिफिक काम करने में हेल्प करते हैं। ये यूजर ओरिएंटेड होते हैं, यानी डायरेक्टली यूजर के काम के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स, ईमेल सर्विसेज जीमेल, ऑनलाइन शॉपिंग Amazon, फ्लिपकार्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, क्लाउड एप्स गूगल ड्राइव। इंपॉर्टेंट बात, ये सब सर्विसेज इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकती। इंटरनेट वर्सेस ऑनलाइन सर्विसेज, इजी कंपैरिजन। डेफिनेशन। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। ऑनलाइन सर्विसेज अस नेटवर्क पार चलने वाली एप्लीकेशंस है। नेचर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस सिस्टम। ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर जो यूजर यूज करता है। कोर फंक्शन, इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करता है। ऑनलाइन सर्विसेज एक्चुअल काम करवती है, जैसे शॉपिंग, चैटिंग, स्ट्रीमिंग। डिपेंडेंसी, इंटरनेट खुद एक सिस्टम है। ऑनलाइन सर्विसेज कंप्लीटली इंटरनेट पर डिपेंड करती है। यूजर इंटरैक्शन, इंटरनेट के केस में यूजर इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, मतलब डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जबकि ऑनलाइन सर्विसेज में यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है ऐप्स या वेबसाइट्स के थ्रू। एग्जाम्पल, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम यूज करते हो, वो ऑनलाइन सर्विस है, लेकिन बैकग्राउंड में जो कनेक्शन चल रहा है वो इंटरनेट है। कंपोनेंट्स, इंटरनेट के कंपोनेंट्स होते हैं राउटर्स, सर्वर्स, केबल्स, TCP/IP प्रोटोकॉल्स। ऑनलाइन सर्विसेज के कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। सिंपल बात, इंटरनेट सिस्टम, ऑनलाइन सर्विसेज टूल्स जो आप उसे करते हो। कंट्रोल ओनरशिप, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड होता है, किसी एक का कंट्रोल नहीं होता। ऑनलाइन सर्विसेज कंपनीज के कंट्रोल में होती है। एग्जाम्पल, इंटरनेट सबका है, लेकिन Amazon या नेटफ्लिक्स किसी कंपनी के हैं। पर्पस, इंटरनेट का पर्पस है ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना।
ऑनलाइन सर्विसेज का पर्पस है यूजर को वैल्यू देना, जैसे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स सिंपल: इंटरनेट, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, मोबाइल डेटा। ऑनलाइन सर्विसेज: शॉपिंग एप्स, ईमेल प्लेटफॉर्म्स, वीडियो स्ट्रीमिंग। रियल लाइफ फ्लो एग्जाम्पल: सोचो आप फोन यूज कर रहे हो, मोबाइल डेटा ऑन किया, ये है इंटरनेट। स्विगी या जोमैटो ओपन करके फूड ऑर्डर किया, ये है ऑनलाइन सर्विस। दोनों एक साथ काम करते हैं तभी रिजल्ट मिलता है। रोल इन ई कॉमर्स: इंटरनेट का रोल, बैकबोन प्रोवाइड करना, कनेक्शन देना। ऑनलाइन सर्विसेज का रोल, एक्चुअल बाइंग, सेलिंग और पेमेंट करवाना। रेवेन्यू एस्पेक्ट: इंटरनेट प्रोवाइडर्स पैसे कमाते हैं। डेटा पैक्स, सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन सर्विसेज पैसे कमाते हैं। एड्स, सब्सक्रिप्शन, सेल्स, ट्रांजैक्शन फीस। इनोवेशन लेवल: इंटरनेट में इनोवेशन स्लो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। ऑनलाइन सर्विसेज में इनोवेशन फास्ट होता है, एआई, टेक्नोलॉजी और कस्टमर डिमांड के बेसिस पर। स्केलेबिलिटी: इंटरनेट एक्सपैंड होता है नेटवर्क बढ़ाकर। ऑनलाइन सर्विसेज ग्रो करती है यूजर बेस और प्लेटफॉर्म फीचर्स बढ़ाकर। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट: इंटरनेट होता है डिसेंट्रलाइज्ड, ग्लोबल, ओपन और स्केलेबल। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिंपल लाइन: इंटरनेट इक्वल्स डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज: ऑनलाइन सर्विसेज होती है यूजर फोकस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, ये प्रोवाइड करती है वैल्यू एडेड सर्विसेज और इजीली एक्सेस हो जाती है वेब या मोबाइल ऐप्स के थ्रू। सिंपल लाइन: ऑनलाइन सर्विसेज इक्वल्स यूजर एक्सपीरियंस और एक्चुअल काम। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एंड ऑनलाइन सर्विसेज: सिंपल समझ लो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोडक्ट्स। इंटरनेट का काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और ऑनलाइन सर्विसेज डेटा का यूज करके यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल: इंटरनेट एक रोड की तरह है और ऑनलाइन सर्विसेज अस रोड पार चलने वाली कार्स या डिलीवरी सर्विसेज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मतलब इंटरनेट के बिना सर्विसेज नहीं चल सकती और सर्विसेज के बिना इंटरनेट का प्रैक्टिकल यूज नहीं है। रोल इन ई कॉमर्स: इंटरनेट इंश्योर करता है कनेक्टिविटी, ग्लोबल रीच, ऑनलाइन सर्विसेज एनेबल करती है बाइंग और सेलिंग, पेमेंट्स, कस्टमर इंटरैक्शन। एग्जाम्पल: आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, इंटरनेट आपको कनेक्ट करता है और ऑनलाइन सर्विस आपका ऑर्डर प्रोसेस करती है। दोनों मिलकर बनते हैं एक कंप्लीट डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस: मैनेजर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए रिलायबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि कनेक्टिविटी कभी फेल ना हो। साथ ही फोकस होना चाहिए हाई क्वालिटी ऑनलाइन सर्विसेज डेवलप करने पर। आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ फास्ट इंटरनेट से नहीं बल्कि बेटर सर्विस इनोवेशन से मिलता है। एग्जाम्पल: सेम इंटरनेट यूज करते हुए भी कुछ ऐप्स सक्सेसफुल होते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उनका यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंटरनेट लेवल पार भी, सर्विस लेवल पार भी, और मैनेजर्स को क्लियर डिफरेंस समझना चाहिए। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट सर्विस स्ट्रैटेजी, ऑनलाइन सर्विसेज। कंक्लूजन, इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज अलग कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंटरनेट देता है फाउंडेशन, ऑनलाइन सर्विसेज क्रिएट करती है बिजनेस वैल्यू। फाइनल बात याद रखो, सक्सेसफुल ई कॉमर्स के लिए दोनों को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम समझेंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंटरनेट यूज करते वक्त हम रोज यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। WWW हमें अलाउ करता है कि हम वेब ब्राउजर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, WWW इंटरनेट नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, और ये ही फाउंडेशन है। ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज। एक, कॉन्सेप्ट्स ऑफ WWW। बेसिक कॉन्सेप्ट, WWW का बेस है हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया। मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि इमेजेस, वीडियोस और लिंक्स के साथ होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वेब पेजेस के फॉर्म में। ये पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। एग्जाम्पल, आप गूगल पर सर्च करते हो, एक पेज ओपन होता है, वहां से किसी लिंक पर क्लिक करके दूसरे पेज पर चले जाते हो। ये ही WWW का कॉन्सेप्ट है। इसे यूजर इजीली एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकता है। की एलिमेंट्स ऑफ WWW। चलिए इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स समझते हैं। वेब पेजेस HTML में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक ब्लॉग पेज या प्रोडक्ट पेज। वेबसाइट्स, मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। एग्जाम्पल, एक कंप्लीट शॉपिंग वेबसाइट। वेब ब्राउजर्स, सॉफ्टवेयर जिसे हम वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स। वेब सर्वर्स, वो सिस्टम्स जहां डेटा स्टोर होता है और यूजर को डिलीवर किया जाता है। एग्जाम्पल, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सर्वर आपको डेटा भेजता है। हाइपरलिंक्स, क्लिकेबल लिंक्स जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, क्लिक हियर टाइप लिंक्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ WWW। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब इजी टू यूज, कोई टेक्निकल नॉलेज जरूरी नहीं। मल्टीमीडिया सपोर्ट, टेक्स्ट के साथ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सब इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग इमेजेस। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, यूजर सिर्फ देख नहीं सकता, इंटरैक्ट भी कर सकता है। एग्जाम्पल, कमेंट्स, फॉर्म्स फिल करना, ऑनलाइन शॉपिंग। टेक्नोलॉजी बिहाइंड WWW। कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ WWW। चलिए एक एक करके समझते हैं। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। सिंपल वर्ड्स में, HTML डिसाइड करता है कि पेज पर क्या दिखना है, टेक्स्ट, इमेजेस, हेडिंग्स। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। काम क्या करता है?
ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी वेबसाइट का लिंक टाइप करते हो वो URL होता है। वेब ब्राउज़र्स, सॉफ्टवेयर जिसे हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। वेब सर्वर्स, वो कंप्यूटर्स होते हैं जहां वेबसाइट स्टोर होती है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर आपको डेटा सेंड करता है। वर्किंग ऑफ www सिंपल फ्लो, चलिए एक रियल लाइफ फ्लो समझते हैं। वन कीकैप यूजर ब्राउज़र में URL एंटर करता है। टू कीकैप ब्राउज़र HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है। थ्री कीकैप सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। फोर कीकैप सर्वर HTML पेज वापस भेजता है। 5 कीकैप ब्राउज़र अस पेज को डिस्प्ले कर देता है। एग्जाम्पल, आप YouTube ओपन करते हो, पेज लोड होता है, वीडियोस दिखते हैं। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकंड्स में होता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, वेब पेज को डिजाइन और स्टाइलिंग देता है। एग्जाम्पल, कलर्स, फ़ॉन्ट्स, लेआउट। जावास्क्रिप्ट, वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल, बटन्स क्लिक करना, फॉर्म्स फिल करना, एनिमेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा को ऑनलाइन स्टोर और मैनेज करता है। एग्जाम्पल, वेबसाइट्स को फास्ट और स्केलेबल बनाता है। APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ www। अब देखते हैं www का यूज कहां होता है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। एग्जाम्पल, शॉपिंग वेबसाइट्स जहां से आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो। कम्युनिकेशन, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल्स। एग्जाम्पल, मैसेजिंग एप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एजुकेशन, ई लर्निंग, www की हेल्प से ऑनलाइन कोर्सेस और ट्रेनिंग पॉसिबल हो गए हैं। एग्जाम्पल, आप घर बैठे वर्चुअल क्लासरूम अटेंड कर सकते हो, लिव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू। एंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का पूरा सिस्टम www पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, वीडियोस देखना, म्यूजिक सुनना या ऑनलाइन गेम्स खेलना सब वेब के थ्रू होता है। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। एग्जाम्पल, टैक्स फाइलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट या ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना। बिजनेस मार्केटिंग, कंपनीज www का उसे करती है अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल, कंपनी वेबसाइट्स, डिजिटल एड्स और ब्रांडिंग कैंपेन्स। की बेनिफिट्स ऑफ www, ग्लोबल रीच, आप दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम कॉस्ट में वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर हो जाती है। एग्जाम्पल, लाइव न्यूज अपडेट्स या स्टॉक मार्केट डेटा। बिजनेस एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल बिजनेस भी ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है। लिमिटेशंस ऑफ www, सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स, डेटा लीक या हैकिंग का रिस्क होता है। इंटरनेट पर डिपेंडेंसी, अगर इंटरनेट नहीं है तो www भी काम नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कभी कभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कंफ्यूजन हो जाता है। साइबर थ्रेट्स,
वायरसेस, फिशिंग अटैक्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स का रिस्क। रोल ऑफ www इन ई कॉमर्स। www एनेबल करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डिजिटल पेमेंट्स। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, बिजनेस वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स। ये हेल्प करता है कस्टमर इंटरैक्शन, सपोर्ट सर्विसेज और सपोर्ट करता है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पर प्रोडक्ट देखते हो, कार्ट में ऐड करते हो, पेमेंट करते हो। ये सब www के थ्रू पॉसिबल होता है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस। मैनेजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिजनेसेस को डेवलप करनी चाहिए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स। फोकस होना चाहिए फास्ट लोडिंग स्पीड, अट्रैक्टिव डिजाइन, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। www का यूज करें ग्लोबल मार्केट एक्सपांशन के लिए। इन्वेस्ट करें डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स टूल्स। इंश्योर करें डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स यानी ईपीएस। इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का मतलब होता है ऐसे पेमेंट मेथड्स जिसमें फिजिकल कैश का यूज नहीं होता, यानी ना कैश देना ना कॉइन्स, सब कुछ डिजिटली होता है। एग्जाम्पल, जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हो, चाहे क्यूआर स्कैन करके या कार्ड स्वाइप करके, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। आज के टाइम में ईपीएस का यूज हर जगह हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर, सब्सक्रिप्शंस। ये सिस्टम्स फास्ट, कन्वीनियंट और सिक्योर होते हैं। सिंपल लाइन याद रखो, कैशलेस पेमेंट हाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, डेली डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं स्पीड, इंस्टेंट पेमेंट, कन्वीनियंस एनी टाइम एनीवेयर, सिक्योरिटी, ग्लोबल एक्सेस। एग्जाम्पल, आप घर बैठे किसी भी सिटी या कंट्री में पेमेंट कर सकते हो सेकंड्स में। ये सिस्टम्स काम करते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर, जैसे एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर नेटवर्क्स। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नेथ सी लॉडन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स डिजिटल इकोनॉमी और ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। एक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी। मीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब है वो सारी टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स जो ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है पेमेंट गेटवेज, एन्क्रिप्शन सिस्टम्स, ऑथेंटिकेशन मेथड्स, नेटवर्क सिस्टम्स, की कंपोनेंट्स। चलिए इसके मेन पार्ट्स समझते हैं। पेमेंट गेटवे, ये कनेक्ट करता है कस्टमर मर्चेंट बैंक। एग्जाम्पल, जब आप पेमेंट करते हो, गेटवे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। एन्क्रिप्शन, सेंसिटिव डेटा को सिक्योर बनाता है। एग्जाम्पल, कार्ड डिटेल्स को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऑथेंटिकेशन, यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल, ओटीपी या पासवर्ड डालना। सेटलमेंट सिस्टम्स, एक्चुअल पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। वर्किंग प्रोसेस, सिंपल फ्लो। चलिए एक सिंपल प्रोसेस समझते हैं। 1 कीकैप कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है। 2 कीकैप पेमेंट डिटेल्स एंटर करता है। 3 कीकैप डेटा एन्क्रिप्ट होता है
और पेमेंट गेटवे के थ्रू सेंड होता है। 4 की कैप बैंक वेरीफाई करता है और अप्रूवल देता है। 5 की कैप पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इजी एग्जाम्पल, जब आप यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करते हो, ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड में सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें। सिक्योर और फास्ट पेमेंट सिस्टम इंश्योर करना जरूरी है। ट्रांजैक्शन फेलियर कम होने चाहिए, क्योंकि फेल्ड पेमेंट लॉस्ट कस्टमर्स को मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस देने चाहिए, जैसे यूपीआई, कार्ड, वॉलेट। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर को प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो परचेस कैंसिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कैश, जिसे ई कैश भी कहा जाता है, एक मॉडर्न पेमेंट मेथड जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। मीनिंग ऑफ डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड पैसा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल फिजिकल कैश की तरह काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिंपल लाइन, कैश का डिजिटल वर्जन हाई डिजिटल कैश है। फीचर्स ऑफ डिजिटल कैश। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अनोनिमस ट्रांजैक्शंस, कुछ सिस्टम्स में आइडेंटिटी हाइड होती है। इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत सेटलमेंट, डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर होता है। फिजिकल एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती। इजी एग्जाम्पल, सोचो आपके मोबाइल वॉलेट में 500 रुपीज पड़े हैं और आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर देते हो। ना कैश दिया, ना कार्ड यूज किया। ये ही डिजिटल कैश है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कैश। फास्ट और कन्वीनियंट, सेकंड्स में पेमेंट कंप्लीट। स्मॉल पेमेंट्स के लिए परफेक्ट, जैसे कॉफी, स्नैक्स या स्मॉल ऑनलाइन परचेसेस। फिजिकल कैश की नीड कम हो जाती है, सब कुछ मोबाइल से मैनेज हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल कैश। सिक्योरिटी रिस्क, अगर वॉलेट हैक हो जाए तो पैसा रिस्क में आ सकता है। लिमिटेड एक्सेप्टेंस, हर जगह डिजिटल वॉलेट एक्सेप्ट नहीं होता, स्पेशली रूरल एरियाज। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिजनेसेस को वॉलेट बेस्ड पेमेंट्स एनकरेज करने चाहिए। फोकस होना चाहिए सिक्योरिटी और यूजर ट्रस्ट पर। सिस्टम्स को मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर ऐप इजी और सिक्योर होगी तो कस्टमर बार बार यूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक। मीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक चेक एक डिजिटल वर्जन है ट्रेडिशनल चेक का। इसका यूज होता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। सिंपल लाइन, पेपर चेक का ऑनलाइन वर्जन ही ई चेक है। फीचर्स, इसमें रिक्वायर्ड होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये यूज करता है डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर ऑथेंटिकेशन और प्रोसेस होता है क्लियरिंग सिस्टम्स के थ्रू। इजी एग्जाम्पल, आप नेट बैंकिंग यूज करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से। ये ई चेक का एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस, सिक्योर और रिलायबल, लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल, पेपर वर्क रिड्यूस करता है, नो फिजिकल चेक नीडेड। लिमिटेशंस, थोड़ा स्लो होता है। इंस्टेंट पेमेंट मेथड्स से कंपेयर करें तो बैंक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, ई चेक बिजनेसेस के लिए यूजफुल है। B2B ट्रांजैक्शंस,
बल्क पेमेंट्स मैनेजर्स को इंश्योर करना चाहिए। सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम्स, स्मूथ प्रोसेसिंग। 4. क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंट्रोडक्शन। मीनिंग, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसमें कस्टमर बैंक से बोरोड मनी यूज करता है परचेस के लिए, यानी आप पहले परचेस करते हो और बाद में पेमेंट सेटल करते हो। एग्जाम्पल, आपने ₹5000 का प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से खरीदा, बैंक ने अभी पे किया, आप बाद में बिल क्लियर करोगे। सिंपल लाइन, बाय नाउ पे लेटर। दैट्स क्रेडिट कार्ड। फीचर्स, क्रेडिट कार्ड्स ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में यूज कर सकते हो। ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, यानी पहले खरीदो बाद में पे करो। सिक्योर ऑथेंटिकेशन यूज होता है, CVV, OTP। इजी एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा क्रेडिट कार्ड से, अभी पेमेंट बैंक करेगा, आप बाद में बिल पे करोगे। एडवांटेजेस, कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी कहीं भी पेमेंट, हाई वैल्यू परचेसेस पॉसिबल, इवन अगर आपके पास इमीडिएट कैश ना हो। रिवॉर्ड्स और कैशबैक, शॉपिंग पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। लिमिटेशंस, फ्रॉड का रिस्क, अगर कार्ड डिटेल्स लीक हो जाए। इंटरेस्ट चार्जेस, अगर बिल टाइम पर पे नहीं किया। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस को कार्ड पेमेंट ऑप्शन जरूर देना चाहिए। इंश्योर करें, सिक्योर ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, सेफ पेमेंट गेटवेज, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑफर्स, डिस्काउंट्स, कैशबैक स्कीम्स। एग्जाम्पल, 10% ऑफ ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये स्ट्रैटेजी सेल्स इंक्रीज करती है। कंपैरिजन, डिजिटल कैश वर्सेस ई चेक वर्सेस क्रेडिट कार्ड। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन समझते हैं। नेचर, डिजिटल कैश स्टोर्ड डिजिटल मनी, ई चेक बैंक बेस्ड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड बोरोड क्रेडिट बेस्ड पेमेंट। स्पीड, डिजिटल कैश इंस्टेंट, ई चेक मॉडरेट, क्रेडिट कार्ड फास्ट। रिस्क, डिजिटल कैश वॉलेट हैक रिस्क, ई चेक डिले ड्यू टू वेरिफिकेशन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड रिस्क। यूज, डिजिटल कैश स्मॉल पेमेंट्स, ई चेक लार्ज ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग रिटेल। एग्जाम्पल्स, वॉलेट पेमेंट डिजिटल कैश, नेट बैंकिंग ट्रांसफर ई चेक, कार्ड स्वाइप पेमेंट क्रेडिट कार्ड। रोल इन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेबल करते हैं सिक्योर और फास्ट ट्रांजैक्शंस, इंक्रीज करते हैं कस्टमर कन्वीनियंस, ट्रस्ट, सपोर्ट करते हैं ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस और रिड्यूस करते हैं फिजिकल कैश पर डिपेंडेंसी। कार्ड नेटवर्क्स, रुपाई, वीजा, मास्टर कार्ड। सबसे पहले एक क्लियर कॉन्सेप्ट, रुपाई, वीजा और मास्टर कार्ड बैंक्स नहीं होते, ये कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब आप कार्ड स्वाइप या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ये नेटवर्क्स इंश्योर करते हैं कि आपके बैंक से मर्चेंट तक पैसा सेफली ट्रांसफर हो। रुपाई कार्ड, रुपाई इंडिया का अपना पेमेंट नेटवर्क है जो बनाया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया फोकस्ड नेटवर्क, लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे जन धन योजना से लिंक। एक्स्ट्रा पॉइंट,
रुपए कार्ड्स ऑफन फास्टर प्रोसेसिंग देते हैं इंडिया के अंदर क्योंकि ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक होते हैं। वीजा कार्ड। वीजा इनकॉर्पोरेटेड एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: 200 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेड। स्ट्रॉन्ग फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बेस्ट। एक्स्ट्रा पॉइंट: वीजा नेटवर्क हाई लेवल एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करता है फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस। मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड भी एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: ग्लोबल एक्सेप्टेंस, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एक्स्ट्रा पॉइंट: मास्टर कार्ड एडिशनल फीचर्स देता है जैसे ट्रैवल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस सर्विसेज सिलेक्टेड कार्ड्स में, डेबिट वर्सेस क्रेडिट कार्ड क्विक एड ऑन। डेबिट कार्ड डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कट होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक से बोरोड मनी यूज होता है। ये डिफरेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज सीवीवी? सीवीवी का फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये एक 3 डिजिट कोड होता है, कभी 4 डिजिट भी, डिपेंडिंग ऑन कार्ड टाइप। ये कार्ड के बैक साइड पर प्रिंटेड होता है। रोल ऑफ सीवीवी। सीवीवी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि कार्ड फिजिकली आपके पास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: सीवीवी मैग्नेटिक स्ट्राइप या चिप में स्टोर नहीं होता, इसलिए हैकर्स के लिए एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। सीवीवी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी होता है। सीवीवी को कभी स्टोर नहीं किया जाता बाय ट्रस्टेड। मैनेजरियल इनसाइट्स। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो पेमेंट सिस्टम्स को लाइटली लेना गलती होगी। सबसे पहला पॉइंट: मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑफर करो, जैसे यूपीआई, कार्ड्स, वॉलेट्स। जितने ऑप्शंस उतने ज्यादा कस्टमर्स। दूसरा, सिक्योरिटी पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखो। एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ओटीपी ये सब मस्ट है। एग्जाम्पल: अगर कस्टमर को पेमेंट अनसेफ लगेगा वो परचेस कंप्लीट ही नहीं करेगा। तीसरा, पेमेंट प्रोसेस को सिंपल और फास्ट बनाओ, इसे पेमेंट फ्रिक्शन कम होता है। सिंपल समझ लो, जितना इजी चेकआउट उतनी ज्यादा सेल्स। चौथा, फ्रॉड और ट्रांजैक्शन रिस्क्स को मॉनिटर करो, रेगुलर ट्रैकिंग और अलर्ट्स जरूरी है। और लास्ट, कस्टमर प्रेफरेंस समझो, हर कस्टमर का प्रेफर्ड पेमेंट मेथड अलग होता है। एग्जाम्पल: कोई यूपीआई प्रेफर करता है, कोई क्रेडिट कार्ड। कंक्लूजन: इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आज के टाइम में ई कॉमर्स की बैकबोन है। डिजिटल कैश, ई चेक और क्रेडिट कार्ड्स सब मिलकर कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देते हैं। बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योर सिस्टम्स, फास्ट प्रोसेसिंग, रिलायबल एक्सपीरियंस। फाइनल लाइन याद रखो, स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम इक्वल्स हैप्पी कस्टमर प्लस हायर सेल्स। टाइप्स ऑफ ई पेमेंट्स। चलिए एक सिंपल और क्लियर रिवीजन करते हैं। डिजिटल कैश, ई कैश मीनिंग डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड पैसा वॉलेट में। फीचर्स: डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर्ड। इंस्टेंट पेमेंट, नो फिजिकल कैश। एग्जाम्पल: वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करना। एडवांटेजेस: फास्ट, कन्वीनियंट, स्मॉल पेमेंट्स के लिए परफेक्ट। लिमिटेशंस: सिक्योरिटी रिस्क, अगर वॉलेट हैक हो जाए। क्रेडिट कार्ड मीनिंग बोरोड मनी से पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर।
Features: instant transactions, no immediate cash needed, credit limit available. Example: ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करके बाद में बिल पे करना. Advantages: high value purchases possible, rewards cashback. Limitations: interest charges, fraud risk. डेबिट कार्ड मीनिंग: डेबिट कार्ड का मतलब होता है डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट होता है. सिंपल समझ लो, जितना बैलेंस अकाउंट में है उतना ही स्पेंड कर सकते हो. फीचर्स: लिंक्ड टू बैंक अकाउंट, मतलब आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. रिक्वायर्स CVV एंड OTP, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम सिक्योरिटी के लिए CVV और OTP डालना पड़ता है. ग्लोबल एक्सेप्टेंस, आप डेबिट कार्ड को इंडिया के साथ साथ बाहर भी यूज कर सकते हो. सपोर्ट्स EMI इन सम केसेस, कुछ बैंक्स डेबिट कार्ड पर भी EMI ऑप्शन देते हैं. नो क्रेडिट इन्वॉल्व्ड, यानी आप किसी से उधार नहीं ले रहे, अपना ही पैसा यूज कर रहे हो. इजी एग्जाम्पल: आप ATM कार्ड से स्वाइप करके शॉपिंग करते हो, तुरंत पैसा अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है. एडवांटेजेस: नो डेट रिस्क, आप उधार में नहीं जाओगे. कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, जितना पैसा है उतना ही खर्च होगा. इजी टू यूज, सिंपल और डायरेक्ट पेमेंट मेथड. लिमिटेशंस: लिमिटेड टू अकाउंट बैलेंस, अगर अकाउंट में पैसा नहीं है पेमेंट नहीं होगा. फ्रॉड रिस्क, अगर कार्ड डिटेल्स लीक हो जाए. ओवर स्पेंडिंग का रिस्क साइकोलॉजिकल, कभी कभी स्वाइप करते वक्त पता नहीं चलता कितना खर्च हो गया. इलेक्ट्रॉनिक चेक ई-चेक मीनिंग: ई-चेक एक डिजिटल वर्जन है पेपर चेक का. सिंपल लाइन: चेक का ऑनलाइन फॉर्म हाई ई-चेक है. फीचर्स: इजी एक्सप्लेनेशन, बैंक बेस्ड ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है. इंस्टेंट या नियर इंस्टेंट डिडक्शन, पेमेंट प्रोसेस हो जाता है रिलेटिवली फास्ट. पिन OTP ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी के लिए वेरिफिकेशन होता है. क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है, मतलब बैंक वेरीफाई करके पेमेंट कंप्लीट करता है. इजी एग्जाम्पल: आप नेट बैंकिंग से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, ये ई-चेक का यूज है. एडवांटेजेस: इजी टू यूज, कोई फिजिकल चेक की जरूरत नहीं. कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट होता है. सिक्योर सिस्टम, वेरिफिकेशन के साथ प्रोसेस होता है. स्मार्ट कार्ड्स, सिंपल वर्ड्स में स्मार्ट कार्ड एक चिप बेस्ड कार्ड होता है जिसमें एक एम्बेडेड माइक्रोचिप लगी होती है. ये चिप आपके डेटा को स्टोर करती है और ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाती है. स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड बेसिकली एक स्टोर्ड वैल्यू कार्ड या अकाउंट बेस्ड कार्ड होता है. इसमें या तो पहले से बैलेंस लोड होता है प्रीपेड, या फिर ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है. एग्जाम्पल: जैसे आप मेट्रो कार्ड यूज करते हो, आप पहले उसमें 200 रुपीज या 500 रुपये रिचार्ज करते हो और फिर ट्रैवल के टाइम स्वाइप करके पेमेंट कर देते हो. यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्मार्ट कार्ड का. की फीचर्स इजी लैंग्वेज में. एम्बेडेड माइक्रोचिप, इस कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो डेटा स्टोर करती है, इसलिए ये नॉर्मल ATM कार्ड से ज्यादा स्मार्ट होता है. सिक्योर ट्रांजैक्शंस,
चिप प्लस डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन की वजह से फ्रॉड का रिस्क काफी कम हो जाता है। पेपरलेस सिस्टम, कोई स्लिप या पेपर वर्क नहीं, सब कुछ डिजिटल होता है। सूटेबल फॉर बल्क लार्ज पेमेंट्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस में भी इसका यूज होता है जहां एक बार में लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं। प्रोसेस्ड वाया क्लियरिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शंस कभी कभी इंस्टेंटली नहीं होते क्योंकि ये क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होते हैं। एडवांटेजेस, फायदे, फास्ट और कॉन्वीनियंट, हाईली सिक्योर, कैश कैरी करने की टेंशन नहीं, रीयूसेबल, बार बार रिचार्ज कर सकते हो। चैलेंजेस, लिमिटेशंस, लिमिटेड एक्सेप्टेंस, हर जगह स्मार्ट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, स्पेशली स्मॉल शॉप्स में। प्रोसेसिंग डिले, कभी कभी ट्रांजैक्शन थोड़ा डिले हो सकता है। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, कुछ केसेस में एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो आप डेली मेट्रो से ट्रैवल करते हो। अगर आप हर बार टिकट लेने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो बस स्वाइप करो और एंट्री ले लो, फास्ट, इजी और हैसल फ्री। अब हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड्स के बारे में, नेट बैंकिंग और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दोनों ही आज के टाइम में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं ये सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नेट बैंकिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, नेट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मतलब बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, सब काम घर बैठे हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप बैंक की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करते हो और डायरेक्ट अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हो। की फीचर्स, इजी लैंग्वेज में, डायरेक्ट बैंक एक्सेस, आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। हाई सिक्योरिटी, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी से सिक्योर होता है। स्टोर्स डेटा वैल्यू, आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और डिटेल्स सेफली स्टोर होते हैं। कॉन्वीनियंट फॉर रिपीटेड यूज, एक बार डिटेल्स सेव कर ली तो बार बार पेमेंट इजीली हो जाता है। कॉन्टैक्ट बटा कॉन्टैक्टलेस यूज, आप बिना किसी फिजिकल इंटरैक्शन के पेमेंट कर सकते हो। एडवांटेजेस, सिक्योर और रिलायबल, घर बैठे बैंकिंग, लार्ज पेमेंट्स के लिए यूजफुल। चैलेंजेस, इंटरनेट रिक्वायर्ड, कभी कभी स्पेशल डिवाइस या सिक्योर लॉगिन सेटअप चाहिए। थोड़ा स्लो हो सकता है कंपेयर्ड टू यूपीआई। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या होता है? यूपीआई एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें आप इंस्टेंटली पैसे भेज या रिसीव कर सकते हो बिना किसी इंटरमीडियरी के। एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पर जाते हो और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, बस सेकंड्स में पेमेंट कंप्लीट। की फीचर्स, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। 24/7 अवेलेबल, कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। नो इंटरमीडियरी, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। अकाउंट मैनेजमेंट, बैलेंस चेक, हिस्ट्री सब कुछ एक ऐप में। रिक्वायर्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूपीआई पिन और ऐप लॉगिन से सिक्योर होता है। एडवांटेजेस, बहुत फास्ट, इजी टू यूज, फुल कंट्रोल ओवर पेमेंट्स। चैलेंजेस, इंटरनेट रिक्वायर्ड, लॉगिन सिक्योरिटी रिस्क, अगर पिन शेयर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल कंपैरिजन एग्जाम्पल, सोचो आपको दोस्त को 500 रुपीज भेजने हैं।
नेट बैंकिंग। लॉगिन करो, डिटेल्स एंटर करो, थोड़ा टाइम लग सकता है। यूपीआई। बस नंबर या क्यूआर स्कैन करो, पेमेंट इंस्टेंटली हो गया। कंक्लूजन। नेट बैंकिंग सिक्योर और डिटेल्ड बैंकिंग के लिए बेस्ट है। यूपीआई फास्ट और डेली स्मॉल पेमेंट्स के लिए परफेक्ट है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, यूज सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। अब हम समझने वाले हैं टू इम्पोर्टेंट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम्स, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों मेनली बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। एनईएफटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में एनईएफटी एक बैच बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसका मतलब है कि पैसे इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि टाइम इंटरवल्स बैचेस में प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल, सोचो आपको अपने फ्रेंड को 5,000 रुपीज भेजने हैं। आप बैंक ऐप से एनईएफटी चूज करते हो, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। लेकिन पैसे थोड़ी देर बाद ट्रांसफर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन बैच टाइमिंग। की फीचर्स। 24/7 अवेलेबल, कभी भी ट्रांसफर इनिशिएट कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शंस एक ग्रुप में प्रोसेस होते हैं, इसलिए इंस्टेंट नहीं होते। सेफ रिलायबल, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू सिक्योर ट्रांसफर होता है। लो कॉस्ट, चार्जेस जनरली बहुत कम या जीरो होते हैं। इंटरऑपरेबल अक्रॉस बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स के बीच इजीली ट्रांसफर हो जाता है। एडवांटेजेस, कॉन्वीनियंट और इजी, सिक्योर सिस्टम, स्मॉल टू मीडियम ट्रांसफर्स के लिए बेस्ट। चैलेंजेस, नॉट रियल टाइम, फ्रॉड फिशिंग रिस्क, अगर गलत लिंक या फेक कॉल पर डिटेल्स शेयर की। आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां पर ट्रांजैक्शंस रियल टाइम और इंडिविजुअली प्रोसेस होते हैं, मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को 5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा अमाउंट अर्जेंटली भेजना है, तो आप आरटीजीएस यूज करते हो, पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। की फीचर्स। रियल टाइम ट्रांसफर, कोई वेटिंग नहीं, इंस्टेंट सेटलमेंट। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यूजुअली बेड अमाउंट्स के लिए यूज होता है। 24/7 अवेलेबल, एनी टाइम यूज कर सकते हो। नो मिनिमम लिमिट एज पर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लेक्सिबल यूज के लिए अवेलेबल। एडवांटेजेस, फास्ट और रिलायबल, लार्ज पेमेंट्स के लिए बेस्ट, वाइडली यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चैलेंजेस, डिले पॉसिबल टेक्निकल इश्यूज में, स्मॉल पेमेंट्स के लिए ओवरकिल हो सकता है। सिंपल कंपैरिजन एग्जाम्पल, सोचो आपको 10,000 रुपए भेजने हैं। एनईएफटी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बैच प्रोसेसिंग। आरटीजीएस, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, रियल टाइम। कंक्लूजन, एनईएफटी स्मॉल मीडियम पेमेंट्स के लिए इकोनॉमिकल और सेफ। आरटीजीएस लार्ज और अर्जेंट पेमेंट्स के लिए बेस्ट। दोनों हाई बैंकिंग सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, बस यूज केस के हिसाब से चूज करो। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल पेमेंट मेथड के बारे में जो इंटरनेट के बिना भी काम करता है। इसका नाम है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में यूएसएसडी एक मोबाइल बैंकिंग सर्विस है जो बिना इंटरनेट के काम करती है। आप बस अपने फोन से एक कोड डायल करते हो, जैसे *99#, और बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस कर लेते हो। एग्जाम्पल,
सोचो आप किसी विलेज एरिया में हो जहां इंटरनेट वीक है या बिल्कुल नहीं है। आपको किसी को 1000 रुपीज भेजने हैं, तो आप सिंपली *99# डायल करो, ऑप्शंस फॉलो करो और पेमेंट हो जाएगा। की फीचर्स: नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। वर्क्स ऑन बेसिक फोन्स। स्मार्टफोन होना भी जरूरी नहीं, सिंपल कीपैड फोन पर भी चल जाता है। 24/7 अवेलेबल, कभी भी यूज कर सकते हो। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। रिक्वायर्स अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन के लिए बेसिक डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है। सपोर्ट्स बेसिक बैंकिंग, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर जैसे काम इजीली हो जाते हैं। एडवांटेजेस: फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल एरियाज या जहां इंटरनेट नहीं है वहां के लोग भी बैंकिंग यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट सर्विस, बहुत सस्ता होता है। वर्क्स विदाउट स्मार्टफोन, सिक्योर रिलायबल। चैलेंजेस, लिमिटेशंस, लिमिटेड फीचर्स, सिर्फ बेसिक बैंकिंग हाई पॉसिबल है, एडवांस्ड फीचर्स नहीं। स्लोअर इंटरफेस, ऐप के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो और लेस यूजर फ्रेंडली लगता है। रिचार्ज रिक्वायर्ड, मोबाइल बैलेंस होना जरूरी है। नॉट आइडियल फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंट पेमेंट्स, डेली क्विक पेमेंट्स के लिए यूपीआई ज्यादा कन्वीनियंट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: सोचो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स स्मार्टफोन यूज नहीं करते, उनके पास सिंपल कीपैड फोन है, फिर भी वो यूएसएसडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। अब हम बात करने वाले हैं मोबाइल वॉलेट्स यानी ई वॉलेट्स के बारे में, जो आज के टाइम में डेली पेमेंट्स का एक सुपर इजी तरीका बन चुके हैं। मोबाइल वॉलेट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें आप अपना मनी, कार्ड डिटेल्स या बैंक इन्फो स्टोर कर सकते हो। मतलब आपको हर बार कैश या कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके फोन में होता है। एग्जाम्पल: जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो और वॉलेट ऐप ओपन करके क्यूआर कोड स्कैन करते हो और पेमेंट इंस्टेंटली हो जाता है बिना कैश या कार्ड के। की फीचर्स: डिजिटल स्टोरेज ऑफ मनी, आप वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हो, प्रीपेड बैलेंस। स्टोर्स कार्ड बैंक इन्फो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। ऐप बेस्ड यूसेज, सब कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू होता है। क्विक चेकआउट, पेमेंट बहुत फास्ट होता है, फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट। सपोर्ट्स क्यूआर पेमेंट्स, क्यूआर स्कैन करके इजीली पे कर सकते हो। कैशबैक ऑफर्स, ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड्स, कैशबैक और डिस्काउंट्स मिलते हैं। एडवांटेजेस: इजी और फास्ट ट्रांजैक्शंस, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। कैशबैक और रिवॉर्ड्स का बेनिफिट, स्मॉल डेली पेमेंट्स के लिए परफेक्ट। चैलेंजेस, लिमिटेशंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर फोन लॉस्ट हो जाए या ऐप सिक्योरिटी वीक हो तो रिस्क हो सकता है। इंटरनेट रिक्वायर्ड, विदाउट इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे। लिमिटेड एक्सेप्टेंस, कभी कभी। हर जगह वॉलेट एक्सेप्ट नहीं होता, स्पेशली स्मॉल एरियाज में। रियल लाइफ एग्जाम्पल: सोचो आप फूड ऑर्डर करते हो या ग्रोसरी लेते हो, आप सिंपली वॉलेट ऐप ओपन करते हो, पे नाउ क्लिक करते हो और पेमेंट हो जाता है। नो कैश, नो हैसल। डियर स्टूडेंट्स,
हमारी मेहनत को प्लीज अप्रिशिएट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल।